क्या कुनाज शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है? क्या ये शैम्पू गिरते बालों को रोकने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? इस शैम्पू से जुओं और लीकों से निजात मिलती है। क्या ये शैम्पू रेगुलर यूज़ कर सकते हैं? क्या ये शैम्पू बालों के अलावा बॉडी के किसी और हिस्से पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये शैम्पू है या लोशन? ये हैं वो तमाम सवालात जिनका डिटेल में मैं आज जवाब देने जा रही हूँ। और कुनाज शैम्पू का इस्तेमाल, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियात जानेंगे आप इस वीडियो में, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फार्मासिस्ट महमूना और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुनाज लोशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड एक फार्मासिस्ट से मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है कुनाज लोशन। इसमें मौजूद है कीटोकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल यानी फंगस के अगेंस्ट काम करने वाली दवा है। फंगस को हम आम ज़बान में फफूंदी भी कहते हैं। कीटोकोनाजोल कैसे काम करती है? कीटोकोनाजोल एक ऐसी ड्रग है जो फंगस की ग्रोथ को रोक देती है। ये फंगस के एक स्पेसिफिक एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये वो एंजाइम होता है जो फंगस के सेल की इर्द गिर्द पतली झिल्ली जैसी दीवार को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो फंगस के सेल की इर्द गिर्द पतली झिल्ली जैसी दीवार तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। फंगस के सेल इस काबिल नहीं रहते कि वो ग्रो कर सके, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का फैलाव रोका जा सकता है। कुनाज लोशन के यूजेस क्या है? कीटोकोनाजोल हमारी बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए टैबलेट्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और हमारी स्किन में बैरूनी फंगल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए लोशन और शैम्पू की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कुनाज लोशन को कॉमनली बालों में खुश्की, ख़ारिश और बालों की स्किन की सुर्खी के इलाज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। बालों में खुश्की की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ी वजह फंगल इन्फेक्शन है, जिस से स्किन खुश्क होकर डैंड्रफ की सूरत में उतरने लगती है। कुनाज लोशन को सीबोरिक डर्माटाइटिस के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीबोरिक डर्माटाइटिस भी एक स्किन की इन्फेक्शन है जिसमें फंगस अटैक करता है और हमारे स्किन स्केली पैचेस की सूरत में उतरना शुरू हो जाती है। ये भी ज़्यादातर हमारे बालों में और इसके अलावा मेल्स में दाढ़ी में भी इन्फेक्शन हो जाती है। कुनाज लोशन को टीनिया कार्पोरस यानी कि रिंगवर्म इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिंगवर्म भी एक फंगल इन्फेक्शन है। जिस टीनिया कार्पोरस में फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारी स्किन के ऊपर रिंग्स बन जाते हैं। कुनाज लोशन को टीनिया क्रूरस के इलाज के लिए इसमें पूरी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और टीनिया पेडस यानी पाँव की उंगलियों के दरमियान अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में भी कुनाज लोशन को यूज़ किया जाता है। कुनाज लोशन को टीनिया वर्सी कलर के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। टीनिया वर्सी कलर में हमारी बॉडी के ऊपर सर्कस नमूदार होते हैं और इन सर्कस का अंदरूनी कलर बैरूनी कलर की निस्बत हल्का हो जाता है। ये सब के सब फंगल इन्फेक्शन है और इनके इलाज के लिए कुनाज लोशन को यूज़ किया जाता है। यानी कि कुनाज लोशन सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ के इलाज के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सी फंगल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ। कुनाज लोशन एक शैम्पू बेस्ड लोशन है। अगर इसको डैंड्रफ के इलाज के लिए इस्तेमाल करना है तो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और 1.5 माह तक लगातार इस्तेमाल करते रहना है। इसमें अपने बालों को अपने वेट करना है। वेट करने के बाद इसकी क्वांटिटी 5 to 10 ml के करीब निकालनी है और उसको शैम्पू की तरह बालों में लगाना है। 3 से 5 मिनट तक लगे रहने देना है और उसके बाद आपने पानी से इसको वॉश कर लेना है। बालों को अच्छे से ड्राई रखना है। अगर कुनाज लोशन को टीनिया वर्सी कलर के इलाज के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको 7 दिन लगातार इस्तेमाल करना है।
कुनास के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो कुनास में मौजूद है कीटोकोनाज़ोल और ये एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में पेनिट्रेट नहीं कर रहा। कीटोकोनाज़ोल अगर हम इंटरनली लेते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में तो उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हम इसको एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं तो ये सेफ़ है अगर हम इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और 3 से 5 मिनट तक इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल अपने नहीं करना। कुनास लोशन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो लोग जिनको कुनास इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद ख़ारिश होना शुरू हो जाए या कोई इचिंग होना शुरू हो जाए तो वो बालों को वॉश कर दें और इसके साथ डॉक्टर से रुजू करें। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो कुनास लोशन को यूज़ करने में कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो ये कि हफ़्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना। लोशन सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। इसके ऊपर भी मेंशन है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मीन्स ये कि इसको हम इंटरनली या बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। एज़ अ सिरप हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। कुनास लोशन एक एंटी फंगल लोशन है और ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू नहीं है, यानी कि ये गिरते बालों का इलाज नहीं है। कुनास शैम्पू जुओं और लीखों का ख़ात्मा नहीं करता, इसलिए इसको जुओं और लीखों के ख़त्म करने के लिए कुनास शैम्पू को इस्तेमाल ना करें। कुनास शैम्पू का एज़ अ रेगुलर शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं इसी तरह से हम कुनास शैम्पू को हम डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर फंगल इन्फेक्शन है तब ही कुनास शैम्पू को यूज़ करना चाहिए। कुनास लोशन को हम बॉडी के और डिफरेंट हिस्सों पे जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन है, अगर हमारी बॉडी पे बाजुओं पे है या हमारे पाँव की उंगलियों में इन्फेक्शन है तो तब भी हम कुनास लोशन को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लोगों का ये कंसेप्ट है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बालों में इस्तेमाल होता है, तो कुनास लोशन को बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में भी फंगस के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चर एटको लैबोरेटरीज़ है और ये एक अच्छी कंपनी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रीसेंट प्राइस 348 रुपीज़ है। कुनास लोशन एक शैम्पू नहीं है बल्कि ये एक लोशन है और ये शैम्पू बेस्ड लोशन है। इसका मतलब ये है कि कुनास लोशन को जब आप बालों में यूज़ करते हैं तो ये झाग बनती है। शैम्पू बेस्ड है मींस इसमें शैम्पू ऐड किया गया है। ये था कुनास लोशन का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।